उत्तरकाशी जिले के भ्रमण के दौरान पत्रकारों से सीएम ने की बात, कहा बादलों की तरह हमारी सीमाओं पर मंडरा रहा चीन। उत्तराखंड में अब लोगों को वर्केशन का न्योता, खूबसूरत वादियों में काम के साथ मिलेगा आराम का मौका। साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, ऋषिकेश में आज से लीजिए बंजी जंपिंग का मजा। उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाने की मुहिम पकड़ रही जोर, 76% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार। नैनीताल में किंग कोबरा और घोड़ा पछाड़ का खूनी संघर्ष, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल वीडियो, सांपों की लड़ाई देखने भीड़ हुई जमा। बेरुखी के साथ उत्तराखंड से विदा हुआ मानसून, सामान्य से 20% कम हुई बारिश, अंतिम सप्ताह में 50% की दिखी कमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सबसे पहले बात करेंगे अनलॉक 5 की शुरुआत। अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक अनलॉक 5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50% सीटों के साथ खोले जाएंगे और इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। क्या कुछ खुला रहेगा या क्या बंद रहेगा, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। क्या क्या खुला रहेगा? केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए INB मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग के लिए, एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल PhD, साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में PG के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी। इन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं। सरकार ने ये साफ किया है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों, संस्थानों में जा सकते हैं। मनोरंजन पार्क और इसी तरीके के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। वहीं सबको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी गई है। इन पर रहेगी पाबंदी। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। व्यवसाय से व्यवसाय, B2B प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा SOP जारी की जाएगी। बंद जगहों पर 200 की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार होने वाले हैं। ऐसे में सरकार के SOP में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहारों को भी हर्षोल्लास के साथ मना सके। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा गया है और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाने को कहा है। कंटेनमेंट जोन्स के नियमों में सख्ती रहेगी। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती हैं। लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा। जरूरी होने पर केंद्र से परामर्श करके ही फैसला लेना होगा। साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अनलॉक 5 में अच्छी खबर है।
तीर्थनगरी से कौड़ियाला से मुनिकरेती तक इको टूरिज्म जोन में रिवर राफ्टिंग शुरू होने के बाद गुरुवार से यमकेश्वर के मोहनचट्टी क्षेत्र में बंजी जंपिंग भी शुरू हो रही है। रोमांच का यह साहसिक खेल पूरे 6 महीने बाद शुरू हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। ऋषिकेश में अब मिलेगा बंजी जंपिंग का मजा। रोमांच के साहसिक खेल बंजी जंपिंग की शुरुआत। 19 मार्च से बंद थी सभी प्रकार की साहसिक गतिविधियां। यमकेश्वर के मोहनचट्टी क्षेत्र में बंजी जंपिंग भी शुरू। साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अनलॉक 5 में अच्छी खबर है। तीर्थनगरी के कौड़ियाला से मुनिकरेती तक इको टूरिज्म जोन में रिवर राफ्टिंग शुरू होने के बाद यमकेश्वर के मोहनचट्टी क्षेत्र में बंजी जंपिंग शुरू हो रही है। रोमांच का यह साहसिक खेल पूरे 6 माह बाद शुरू हो रहा है। भारत के सबसे ऊंची बंजी जंपिंग पॉइंट जंप इन हाइट में 19 मार्च से सभी प्रकार की साहसिक गतिविधियां बंद कर दी गई थी। यमकेश्वर के मोहनचट्टी क्षेत्र में जंप इन हाइट संस्था बंजी जंपिंग सहित जॉइंट स्विंग व फ्लाइंग फॉक्स की साहसिक गतिविधियां संचालित करती है। यहाँ 83 मीटर की ऊंचाई वाला भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग व जॉइंट स्विंग पॉइंट है। साथ ही 1 किलोमीटर लंबा फ्लाइंग फॉक्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ प्रतिदिन बंजी जंपिंग व अन्य गतिविधियों के लिए औसतन 60 से 80 पर्यटक पहुँचते हैं। नगर में बंजी जंपिंग जंप इन हाइट गांव मोहनचट्टी यमकेश्वर ब्लॉक जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा 83 मीटर हाइट वाला पॉइंट है। यहाँ 2 अन्य खेल फ्लाइंग फॉक्स और जॉइंट स्विंग भी संचालित किए जाते हैं। पिछले साल 22,000 पर्यटकों ने बंजी जंपिंग और अन्य गतिविधियों में भाग लिया था। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सितारगंज के खटीवा रोड पेट्रोल पंप के पास हुआ एक बड़ा हादसा जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पहुंचाया सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज। वहीं उपस्थित चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्य जी ने बताया कि ये दोनों राजनगर शक्ति फॉर्म के रहने वाले हैं, जिनका नाम कालू मिस्त्री एवं जीवन मंडल है। ये लोग कटान का काम करते हैं और खटीमा रोड की तरफ से ही कटान करके कहीं से आ रहे थे। तभी किसी अज्ञात कैंटर ने इनको टक्कर मार दी और मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। इनको जब सामुदायिक केंद्र में लाया गया तो देखने पर पता लगा कि दोनों मृत हैं। मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और बात को संभालते हुए बताया गया कि हमने आपके आने से पहले ही सारी कार्रवाई कर दी है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी जो कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जरूर की जाएगी। कालू और जीवन ये 2 शख्स हैं जो कि शक्ति फार्म राजनगर के निवासी बताए गए हैं तथा बताया जाता है कि ये अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और जब अस्पताल लाए गए तो दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। नियमानुसार पुलिस को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चिन्याली सौड़ के टिपरी गांव पहुंचे। सीएम ने गांव पहुंचकर स्वरोजगार के तहत तैयार 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम ने डुंडा विकास खंड के चकोन गांव में तैयार पिरूल प्लांट का भी लोकार्पण किया। उद्यमी व स्थानीय निवासी आमोद पवार इस सोलर प्लांट को संचालित कर रहे हैं। आमोद पवार ने बताया कि सोलर प्लांट से प्रतिदिन 4 से 5 हजार की आमदनी हो रही है और इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोलर प्लांट के प्रोजेक्ट को बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने यमुनोत्री क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में चीड़ पर्याप्त मात्रा में है। चीड़ से प्राप्त लेसे से 17 प्रकार के आइटम बनते हैं, जो कि रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन सकता है। वहीं स्वरोजगार के लिए फार्मिंग कॉन्सेप्ट की लागत 1000 करोड़ रखी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 200 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। डुंडा विकास खंड के चकोन में भी पिरूल प्लांट का लोकार्पण किया गया।
जब प्रारंभ होती है तो शुरुआत में उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 2 महीने में काफ़ी उसमें सुधार आया है। बैंकों पर हम लगातार दबाव बनाए हुए हैं और बैंक धीरे धीरे सरकार को सहयोग करने की स्थिति में आए हैं। लेकिन जो योजना मैंने आपको बताई, जो 16 स्वरोजगार योजना है, इसमें बैंक को कोई तकलीफ नहीं होगी। देहरादून में संगठन की मजबूती के साथ ही आगामी रणनीति को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सभी जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पार्टी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और सुझाव भी दिए। हमारे नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं और उन्होंने जो है वर्चुअल संवाद के माध्यम से जिला अध्यक्षों से संवाद करते हुए पहल करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ बहुत उचित कदम उन्होंने उठाया। और राजनीति में जब हम बात करते हैं तो जिले की जो नब्ज है, जिले की जो बात है, जिले में जो समस्याएं हैं, उससे जो है जिलाध्यक्ष से बेहतर कोई दूसरा उसको जान नहीं सकता। खबर सितारगंज से। जहां नानक बत्ता मंडी परिसर में इलाके के किसान अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे और अपने साथ इलाके के तमाम किसानों को भी ले आए। वहीं इस दौरान उन्होंने मंडी परिसर में मीटिंग कर कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम किसान भी सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने पूरा दमखम लगाकर रैली को सफल बनाया। हालांकि तमाम पार्टियां भी किसानों के समर्थन में रैलियां निकाल रही हैं। रैली के बाद उपजिलाधिकारी सितारगंज के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। सारे किसानों ने कांग्रेस के साथ मिलकर के एक अपनी आक्रोश रैली, अपनी भड़ास निकाली, अपनी दिक्कत, अपने अत्याचार का अपनी बात कही है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और ये बिल वापस ले सरकार। और जो ये बिल है ये वास्तव में किसान विरोधी बिल है, किसान विरोधी कानून है। अगर ये लागू हो गया तो निश्चित तौर पर जो बड़े बड़े कारपोरेट जैसी कंपनियां हैं वो किसानों को गुलाम बना लेंगे, किसानों की उपज को सस्ते पौने दामों में ले जाएंगे, उनका एक अधिकार होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं ये काला कानून वापस हो। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है?
दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार में मंडी समिति आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह काशीपुर पहुंचे, जहां मंडी समिति के गेस्ट हाउस में राजपाल सिंह ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए राजपाल सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन देश के किसान विपक्षी पार्टियों और अनाज माफियाओं के बहकावे में आकर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने संबोधन में किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी फसलों का उन्हें सही मूल्य दिया जाएगा, लेकिन देश के किसान सरकार की बातों को ना समझकर प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ आई। तो मैं तो आपके माध्यम से किसानों को ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको निश्चित इसका भरपूर लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हर संबोधन में, बल्कि वो कल भी संबोधन कर रहे जब उत्तराखंड के लिए बोल रहे थे वो, तो उनका यही संबोधन था कि मैं किसानों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आएगी भविष्य में, और आप अपना आपको मैं किसान के साथ साथ एक व्यापारी भी बनाना चाहता हूँ, ताकि आप फ्री होकर अपना व्यापार भी कर सकते हैं। आप अगस्त 2018 में भूस्खलन के बाद लोअर मॉल रोड के झील में सामने एक अस्थायी समाधान से बनाई गई रोड के ट्रीटमेंट के लिए पूर्व में आईआईटी रुड़की से नैनीताल पहुंची भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने लोअर मॉल रोड और अपर मॉल रोड का निरीक्षण कर उत्तराखंड सरकार को रिपोर्ट पेश कर लोअर मॉल रोड के पुनर्निर्माण और मजबूतीकरण करने को कहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने लोअर मॉल रोड के बजट जारी होने के बाद लोक निर्माण विभाग के दीपक गुप्ता ने बताया कि 4 लाइनों में कोर कर जुआई पाइप लगाकर जल्द ही ट्रीटमेंट का काम शुरू किया जाएगा। करिए कि 2018 के अंदर ये रोड हमारा डैमेज हो गया था, उसमें हम लोगों ने इसको रिपेयर और रिस्टोर किया गया था, परंतु आईआईटी के द्वारा इसको पुनः कुछ रीस्ट्रेंथनिंग के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से एट्री सैंक्शन हुए हैं अभी इसकी रीस्ट्रेंथनिंग करने के लिए, जिसमें इसमें 4 रो में हमको जीआई पाइप से ग्राउट करना है, उसको आपको बोर करके, तो उसी के लिए ही हम काम चालू करने वाले हैं, उसी के लिए कार्रवाई चल रही है। खबर रुड़की से है, जहां पर मृतक के मुआवजे के पैसे को विधवा को दिलाने के लिए ग्राम प्रधान लगातार चक्कर कटवा रहा था, जिसको पुलिस ने इंसाफ दिलाया। आपको बता दें कि बबलू नामक व्यक्ति मजदूरी का कार्य करता था, जिसकी 20 फरवरी को मजदूरी करते समय छत से गिर जाने के कारण मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृतक के ठेकेदार को मृतक के परिजनों को मुआवजा देना था, जो पैसा ठेकेदार ने फरवरी से ही बेलजा गांव के प्रधान सचिव कुमार को सौंप दिया गया था, लेकिन प्रधान ने वो पैसा परिजनों को नहीं सौंपा। मृतक की पत्नी का आरोप है कि प्रधान सचिन कुमार पैसों को लेकर उसे तभी से चक्कर कटवा रहा था। परेशान मृतक की पत्नी ने जिसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ सिविल लाइंस कोतवाली पहुंची। प्रधान पुलिस के हस्तक्षेप के बाद विधवा का पैसा विधवा को दिलवाया गया। मेरे पति गुजरे थे हरिद्वार की तरफ, तो साहब 2.5 लाख रुपए मिले थे वहाँ, तो मैं फैसला करके मैं सचिन प्रधान को पैसे, मेरे को कोई पैसा नहीं आया साहब अब तक। 23 तारीख को हमने इसकी एफडी करवा दी 1.5 लाख की, आगे बचे 90,000 में 41,000 रुपए न ले रखे, बाकी इसके बैंक में सेंट्री अकाउंट में पड़े, जाकर देख लो जी, भी चेक करवा लो। नैनीताल के समीपवर्ती गांव नारायण नगर के समीप 4 खेत में लगभग 10 फुट लंबे किंग कोबरा और 7 फुट लंबे घोड़ा पछाड़ के बीच खूनी संघर्ष नजारा देखने को मिला, जिसका स्थानीय निवासियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चौरखेत के समीप मुख्य सड़क के किनारे काफी देर तक घोड़ा पछाड़ और किंग कोबरा के बीच खूनी संघर्ष चलता रहा, जिसकी खबर मिलते ही सांपों की लड़ाई देखने के लिए मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ लगते ही अजगर और कोबरा जंगल में गायब हो गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें क्षेत्र में पहली बार इतना लंबा किंग कोबरा देखने को मिला है। उसे छोड़ के हमारे पीछे भाग गया तो अरे भाई ये काम करो। काफ़ी भीड़ लगी थी सर, काफ़ी लोग जमा हो गए वहाँ पर। हमने तो कभी देखे नहीं है और किंग कोबरा हमने कभी पहली बार सुना है, यहाँ पर देखा है करके, लेकिन देखा नहीं था कभी भी, पहली बार देखा। और ये काफ़ी नज़दीक है हमारे घर से, गांव से काफ़ी नज़दीक। किंग कोबरा था, एक घोड़ा पछाड़ था, उनकी चली 1-1.5 घंटे तक लड़ाई चली। बस उसको पर फिर वो सांप ने खाया, फिर वहाँ पर न छुप गया था। अभी भी वही है शायद सांप, पता नहीं सांप का कहाँ है। हाँ, यहाँ पहली बार देखा है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे सृष्टि शुक्ला के साथ।